नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में बाहर बैठे हुए हैं। सबसे पहले बताइए, आज के दौर में अगर बात करें तो लोग अपना छोटा छोटा व्यवसाय चला रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है मेरे घर का आराम से गुजर बसर हो। और आजकल आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, ई रिक्शा लेकर लोग अपना दिन रात चलाते हैं और अपना घर का गुजर बसर करते हैं। इसी कंपनी है जो ई रिक्शा बेचती है। ये भाई जो बैठा है सामने, इसका नाम लक्ष्य है। और ये देखिए, आप साफ तौर पर देख रहे हो कि इसके सर पर जो गंभीर चोटें आई हैं, इस पर हमला किया गया है। यानी कि गरीब को खुदा की मार, अपना गुजर बसर कर रहा है अपना ऑटो चलाकर। पर वहीं पर मैं अपनी जनता से भी कहूँगी, सावधान रहिएगा, ये कंपनियां कहीं आपके साथ भी इस तरह का व्यवहार ना करें। अब पूरी बात क्या है, लक्ष्य से जानेंगे। इसे स्टिचेज आए हैं, गांधीनगर में मामला भी दर्ज हुआ है। हमारी एसडीपीओ सर से बात भी हुई है। उन्होंने कहा जो लोगों ने इस पर हमला किया है, पर ये कहाँ का इंसाफ है। यानी आप कंपनी खोली हुई है, आपने आप अपना सामान बेच रहे हैं, लोगों के ऊपर गुंडागर्दी खोलने के लिए थोड़ी आपने अड्डा बनाया हुआ है। आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगे, किसी भी गरीब को मारेंगे। चलिए लक्ष्य से बात करते हैं। लक्ष्य की मदर भी है। लक्ष्य, क्या बात बची हुई थी, पूरी बात बताओ। मेरा ऑटो का हो गया था एक्सीडेंट, तो मैं इंश्योरेंस। अब कौन सा ऑटो था, कौन सी कंपनी से लिया था, ये बताओ। ये जुपिटर मोटर्स नाम की कंपनी है, ऑटो का नाम है काइनेटिक। तो वो लिया हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस लेने गया था मैं कंपनी में। तो इंश्योरेंस ले रहा था, वो कहता कि इंश्योरेंस यहाँ से नहीं मिलेगा, आप ऑटो यहाँ पे लगा दो। तो साथ में मैं आपको नंबर दे देता हूँ एजेंट का, तो आप उनसे बात करो, वो आपको बता देंगे कि इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1.5-2 महीने का टाइम पीरियड लग जाएगा। जुपिटर बताया ना आपने? हाँ जी, जुपिटर मोटर्स नाम है उसका कंपनी का। कहाँ पे है? गंगयाल में? गंगयाल में है कंपनी। उसके बाद मैंने कहा मैंने आपसे लिया हुआ, तो वो तो आप देखो कि हाँ भाई क्या क्या नहीं है। इतनी सी बात हुई तो चाचू ने वीडियो बनाई कि हाँ भाई वीडियो बना के करते हैं कि ये वो इंश्योरेंस नहीं दे रहे। वो चाचू खड़े हैं पीछे, तो नहीं दे रहे हैं इंश्योरेंस। तो मतलब कि उसके स्टाफ के लड़के ने फ़ोन खींच लिया, चाचू का ऑनर को दिया, उसने फ़ोन फेंक दिया। नाम है उनका? नाम क्या था? वीडियो सर आपको बताते हैं, पहले देखिए। आप देखेंगे किस तरह से मोबाइल खींचा जाएगा, आपको पता चलेगा। अगर स्कूटी लूंगा तो स्कूटी लूंगा, कंपनी में जाऊंगा, वहाँ से मैं आपको टोल फ्री नंबर भी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फ़ोन खींचा, उसके बाद फिर अंदर गए हम, तो फ़ोन फेंक दिया। ऑनर को पकड़ाया उसने, लड़के ने, स्टाफ वाले। तो ऑनर ने फ़ोन फेंक दिया, आगे से बदतमीज़ी करने लगा मेरे को। नाम क्या है? सुरजीत नाम है शायद से उनका। तो बदतमीज़ी करने लगा, धक्के मारने लगा मेरे को। तो उसने 3-4 धक्के मारे। मैंने बोला क्या कर रहे हो भैया? तो इतनी देर में उसने कड़ा निकाल के सिर पे मार दिया मेरे। तो हाँ जी, जितने भी स्टाफ के बंदे थे 10-15 सारे, मतलब कि सारों ने मेरे को पकड़ा हुआ, सारे मेरे को मार रहे हैं, कोई आगे से कोई पीछे से। शोल्डर मेरा डिस्लोकेट हो गया हुआ है, ठीक है, ये हो नहीं रहा। उसके बाद फिर अंदर गया, वो तलवार लेके आया, कहता रुक मैं तेरे को बताता हूँ मज़ा। तलवार लेने गया वो अंदर, तो मैं उधर से भागा हूँ। आपके साथ कौन था? मेरे साथ मेरे चाचू थे। चाचू भी थे? हाँ जी। तो इन्होंने छुड़ाया नहीं बीच में? छुड़वाया इन्होंने, वो इनको भी मार रहे थे सारे। 10-15 लोगों के, 2 बंदे थे हम, तो वो तो 10-15 थे, सारे ही थे। यानी कड़े से जब मारा तो आपको तो स्टिचेस आए? कितने? हाँ जी, 3 आए हैं। 3 है तो ब्लीडिंग हो रही होगी? ब्लीडिंग हो रही थी कॉन्टिन्यूसली। तो डॉक्टर के पास पहुंचाए, वो किसी तलवार लेके आए? तलवार लेके आ रहा था, हम उधर से भागे हैं। ये बताइए। जी। हाँ जी। तो उसके बाद आप फिर आप उसके हॉस्पिटल चले गए? हॉस्पिटल गया, पहले पुलिस स्टेशन गया सबसे पहले मैं, कि ऐसे ऐसे हुआ मामू के साथ, अपने चाचू के साथ। चाचू तो चले गए थे, मामू के साथ गया। तो वहाँ पे वो कहते कि हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से आए 4-5 बजे के, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। तब से हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी है, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। कार्रवाई वहाँ के जो SDPO हैं, वहाँ के SP साउथ है, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, वो करेंगे कार्रवाई। मेरी बात नहीं हुई उनसे, वो कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। पर आप एकदम से सारे पड़ गए आप? एकदम से सारे आ गए थे। पहली बार उनसे मांगने गए थे इंश्योरेंस? पहली बार ही मांगने गया था। और ये ऑटो दिसंबर में लिया, 6 महीने पुराना, कहते हैं इसका इंश्योरेंस नहीं होगा। अभी कह रहे थे आपको खड़ा कर जो तो फिर लो, तो फिर क्या खड़ा कर? मतलब कहते 1.5-2 महीने का टाइम पीरियड लग जाएगा, और वो भी खुद बात करो आप, हम नहीं बात करेंगे इसमें कुछ पे। तो वो इंश्योरेंस किस लिए? पहले इंश्योरेंस के तो पहले पैसे ले लेते हैं जब आप इंश्योरेंस करवाते हो ना। 10,000 रुपये लिया था पैसे, बिल्कुल 10,000 लिया था इंश्योरेंस करवाने का इन्होंने। कहाँ लगी आपको? यहाँ पे शोल्डर डिस्लोकेट हो गया मेरा, तो उसके बाद सिर पे लगी है। इन्होंने यहाँ पे रेफर किया? हाँ जी। चलो आपके चाचू से बात करते हैं, जरा ये भैया जरा, कि आप भी साथ में थे? जी। इतनी बुरी तरह से इस बच्चे को मारा है, मतलब एक तरह से उसकी जान भी जा सकती है। जान क्या, पूरा मारने के ऊपर बैठे थे ये। तलवार किस लिए लाई थी? वो क्या कोई अखाड़ा था क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। एक ऑफिस में तलवारें, ये चीजें होती हैं क्या? ये गुंडागर्दी है मैम, हाँ। ये गुंडागर्दी है, ये ऑफिस नहीं है।
ये गुंडागर्दी है। इस तरह का खोल के कंपनी तो लोगों को मार ये मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम गरीबों को हम कहाँ जाएंगे? काम करना है, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। बेकार बैठे हैं, कहाँ जाएं हम? काम भी करना है, हमने घर चलाना है। अकेला मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा, ये मेरे भाई की अभी 7 महीने पहले डेथ हुई है। घर में यही कमाने वाला है। भगवान अगर इसको कुछ हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? मैं घर से बाहर रहता हूँ, कोई ये बेचारा संभाल रहा है सारा घर। इसके साथ थोड़ा मदद के लिए गया, तो ये थोड़ी ना कि मेरे को थोड़ी पता था कि ये होना। मैं चाहता हूँ इसका, मैं पढ़ने देता इसको मार। मैं तो बीच बचाव कर रहा था, मुझे भी पीछे कर रहे थे। इतनी में पता नहीं किसी पीछे से आके उससे सुरजीत ने इसको कड़े से मारा है। फिर उसके बाद तलवार पकड़ के लेकर शर्म ही नहीं है बच्चे, ये शर्म ही नहीं है कि बच्चा छोटा उसको बिल्कुल नहीं। हम भागे हैं, इसको भगाया मैंने, भतीजे को हम तीनों भागे हैं। थाने में भी जब गए हैं तो बात करिए, एसएचओ के साथ सामने कहता है कि क्या हो जाएगा पर्चा लगा के, कुछ नहीं होगा। कहता है अगर मैंने मारना होता तो ऐसे थोड़ी मारता। इसका क्या मतलब है कि जान से मारना था तभी खलासी छोड़ता हमारी? का क्या मतलब? उसके 3 स्टिचेस आए तो ऐसे थोड़ी आगे वो कह रहा है, आगे से कह रहा है कि मैंने मारना होता। साफ मुकरे कहता मैंने मारा नहीं, अगर मैंने मारना होता ना तो ऐसे नहीं मारता। उसका मतलब ये कहने का कि जान से मार देता। कानून का भी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई नहीं। इनकी मम्मी बैठे हैं, आपके बेटा है? हाँ जी, यही कमाता है तो आप यही अर्न करता है। 7 महीने हो गए, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, मेरी भी नौकरी छूट गई है, तो मैं घर पे ही होती हूँ। ऑटो डाला हुआ है अपने लिए कि थोड़ा घर का सिस्टम चल जाए। आज इंश्योरेंस, ये इसका एक्सीडेंट हुआ है संडे को। इसको खड़ी स्कूटी ना पीछे से गाड़ी हिट कर गई है, तब भी ये 2 दिन बेड पे रहा है। इसको 10 दिन की बेड रेस्ट के बोला है। आज ये जबरदस्ती किया है, मम्मा मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, अगले महीने किस्त। इस महीने हमने अपने से भरी किस्त। इंश्योरेंस तो होती इसीलिए है कि हाँ जी, मगर वो उधर गए हैं, उसने इतना मारा है और इतना टॉर्चर किया है ना, कुछ करने की बात नहीं। देखो ना, अब एक ही बेटा मेरा, अगर इसको कुछ हो जाता मैं क्या करती? उनके पास तो लाखों रुपए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं कहाँ जाती? मेरे पास तो कोई आमदनी कुछ नहीं है। बेटा है मेरा, कुछ गलत चीज़ तो कोई पैसे मांगने तो गया नहीं उनसे, इंश्योरेंस लेने गया था ना वो उनसे। मैं तो कहती हूँ इसमें बात भी तरीके से कर सकते, तरीके से प्यार से। बच्चा है, उनका भी बेटा है, ये भी बच्चा है, प्यार से बात कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ इनकी कंपनी बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी डीलरशिप वापस लेनी चाहिए बस। ये हमने आपको बताया पूरी दृश्य। ये लक्ष्य है किस तरह से एक कंपनी से इसने ऑटो ई रिक्शा खरीदा था, और किस तरह ई रिक्शा खरीदा था ना आपने, तो किस तरह से आपने इंश्योरेंस, क्योंकि जब भी आप गाड़ियां खरीदते हैं, नई गाड़ियां, तो इंश्योरेंस से पहले हो जाती है कि भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो, आपको इंश्योरेंस के पैसे के माध्यम से गाड़ी आपकी ठीक हो जाए। तो इसी तरह इस लक्ष्य ने भी किया कि इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं हम, पर ये नहीं पता था लक्ष्य को, तो वहाँ पर ऑफिस खोला हुआ है लोगों को मारने के लिए, लोगों पर हमला करने के लिए। और ये कह रहे हैं जैसे हम वहाँ पर नहीं थे, यही इसके चाचू कह रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर भी वो व्यक्ति ये कह रहा था कि अगर मारना होता मैं ऐसे थोड़ी मारता, यानी आप और तरह से मारते। अभी इस बच्चे का देखिए, जिसका पिता सर पर नहीं है, माँ का अकेला सहारा है कमाने वाला, अगर इसे भगवान ना करे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? ये सबसे बड़े सवाल है। हम एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी से निवेदन करते हैं, बड़े ही वो काबिल ऑफिसर हैं, अपने कार्यकाल में अच्छा काम कर रहे हैं। बात करेंगे एसपी साउथ जो है अजय शर्मा जी, वो भी एक बड़े काबिल ऑफिसर हैं। एसडीपीओ कार्तिक श्रोत्रिया जी, उनसे हमारी बात भी, उन्होंने कहा पूरी निष्पक्षता से जाँच होगी और इस केस पर एफआईआर भी लग चुकी है। पर सवाल बड़ा ये है कि आज ये कल कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी अगर जाएगा। और मैम साथ में उसने अपने ऑफिस के 15 दिन से कैमरे बंद किए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा बंद है। क्यों बंद है? आजकल कौन कैमरे बंद रखता है? ठीक है। और वहाँ पे ओपन कह रहा है एसपी के सामने, एसएचओ के सामने कि मैं कैसे कहते हैं एफआईआर लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी, मैं डीवीआर नहीं दूंगा। मतलब ओपन चैलेंज कर रहा है वो। और कैसे कहते हैं कैमरे कौन बंद रखता है आज के टाइम में? सेफ्टी के लिए तो आजकल घर के अंदर भी कैमरे लगाए होते हैं। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं 15 दिन से कैमरे बंद है उसके। क्यों बंद है उसके? ये गलत है ना, क्योंकि ये सरकार की कार्रवाई चाहते हैं, आप बताइए। हम चाहते हैं उनको छोड़ा ना जाए। मैं कहती हूँ अच्छी से अच्छी सजा उनके साथ हो, मेरे बच्चों का। सही बात है जी। जी आप क्या कहना चाहेगी? मैं तो कहती हूँ सख्त उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साथ ऑफिस के अंदर ऐसे तो सर के सामने ये बात बोली है कि आपने जो करना है आप कर लीजिए, और एफआईआर करवानी है मेरी, जो करवानी है, पर्चा लगवाना है, जो भी लगवाना आप लगवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मगर मैं अपनी डीवीआर नहीं दूंगा। आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने आपको मारा है? आपने खुद अपना सिर फाड़ा है और आपने हमारे घर में हमला किया है। अगर हम किसी एजेंसी में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, वो घर थोड़ी होता है, वो तो एक ऑफिस है। अगर हमने आपसे कोई चीज परचेज की है तो हम ऑफिस के अंदर ही जाएंगे। अगर तो हम पर्सनली आपके घर में गए हैं तो आप हमारे पे एफआईआर लगा सकते हो। बस वो हमें यही धमकी दे रहा है कि मैं एफआईआर लगाऊंगा, आप मेरे घर में हमला करने आए हो। वो उसका घर है कि वो उसका ऑफिस है, वो आप ये क्लियर करें। हाँ, ये हमें क्लियर करके बता दे कि उसका घर है कि ये वो उसका ऑफिस है। ये चीज हमें क्लियर करके बता दे,
किसी भी गरीब के साथ ऐसा हो सकता है, पर ये हम जरूर कहेंगे आला अधिकारियों से इस केस की जड़ तक जाइए, इस केस में इंटरवीन कीजिए ताकि इन गरीब लोगों को इंसाफ मिल जाए। आज ये कल कोई और इसका शिकार हो सकता है, तो आने वाले समय में बड़ा बवाल बनकर सामने आए, क्योंकि जिस तरह से इस बच्चे का सिर फटा है, 3 स्टिचेज आए हैं, बिल्कुल सर पे मारा, और आप समझ सकते हैं सर कितनी नाजुक जगह होती है, ये इसकी आंख पर लग सकती थी, कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। शुक्र है भगवान का कि इसकी जान चली गई। तो अगर आप कंपनी खोलते हैं तो जनाब, अगर आपसे कोई चीज़ खरीदता है किसी भी दुकान से, अगर उस चीज़ में गड़बड़ होती, कोई परेशानी आती, वो तो जनाब कंपनी के पास आएगा, हमारे पास या आपके पास थोड़ी ना आएगा। तो नेचुरली अगर आपने कंपनी खोली, अगर आप बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उसके, फ्री में तो आप दे नहीं रहे, तो जब परेशानी होगी वो तो आपके पास आएंगे। अगर आपके पास आएंगे, अगर इस तरह से आप व्यवहार करेंगे, तो क्या इसीलिए आपने अपनी कंपनी या ऑफिस खोल के रखा है? हम ज़रूर उम्मीद करते हैं हमारे जो एसपी साउथ हैं अजय शर्मा जी, वो ज़रूर इस केस का संज्ञान लेंगे। एसडीपीओ जो श्रोत्रिया जी हैं, एसएचओ हैं वहाँ के, और साथ ही एसएसपी जम्मू जो है वो काबिल ऑफिसर, हम उनको ये वीडियो ज़रूर भेजेंगे, ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।